क्वेश्चन नंबर स्टार्ट कर रहे हैं डेप्रिसिएशन का फिफ्थ, जिसमें एन एसेट्स वाज परचेज फॉर 10,500 ऑन 1 अप्रैल 2012। 2012 को परचेज की गई एक असेट्स जिसकी वैल्यू है 10,500 और द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द एस्टिमेटेड, इसकी स्क्रैप वैल्यू भी आपको गिवन है, दैट इज 500 और लाइफ जो है वो 10 ईयर दी हुई है और मेथड जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड। असेट्स वाज सोल्ड 600 ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को ये असेट्स सोल्ड कर दी गई 600 रुपीज में और आपको कैलकुलेट करना है 2013 का डेप्रिसिएशन, 2017 की नेट वैल्यू ऑफ असेट्स और प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है ऑन सेल ऑफ द असेट्स। तीन चीजें पूछी गई है। तो सबसे पहले आपका मैटर ये करता है कि इसका डेप्रिसिएशन निकालें। क्या आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है? आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है। अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन नहीं होता तो आपका डेप्रिसिएशन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था मैंने, जो कि है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में लाइफ। लाइफ आपकी ईयर्स में दी होती है। तो कॉस्ट की बात करें तो कितनी कॉस्ट है? 10,500 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, दैट इज 1,000 रुपीज। तो ये जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होके आता है ये पूरे साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट आता है, यानी कि पर एनम का डेप्रिसिएशन। इसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे कोई अकाउंट नहीं बनाना आपको, यहाँ पे जस्ट कैलकुलेशन करनी है। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। 1 अप्रैल 2012 की बात करें तो आपने 10,500 की असेट्स परचेज की थी इस डेट पे। एक साल बाद इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपीज। जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा तो चीज घिस जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 2013। अगेन फिर नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपीज, तो वैल्यू आ जाएगी इसके बाद 8,500 अप्रैल 2014 को। अगेन डेप्रिसिएशन लगेगा 1,000 रुपीज। इसीलिए इसको स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं कि हर साल एवरी ईयर जो डेप्रिसिएशन है वो आपका सेम चलता रहता है। तो ये डेट आएगी अब अप्रैल 2015। अगेन डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज, तो वैल्यू आ जाएगी रिड्यूस होके 6,500 2016 के लिए। फिर डेप आप लेस करेंगे 1,000 रुपीज, तो आपका 5,500 आएगा। डेट है 1 अप्रैल 2017। अगेन डेप्रिसिएशन 1,000 रुपीज, वैल्यू आ जाएगी 4,500। डेट आ जाएगी 2018। फिर दोबारा डेप लगाएंगे 1,000 रुपीज का, तो आपकी वैल्यू आएगी 3,500। डेट 1 अप्रैल 2019। अब ये वो डेट है जिस दिन आपने वो असेट्स को सेल किया है। अब कोई स्टूडेंट कहता है कि सर हमें क्या पता कि ये कैलकुलेशन करनी थी। ये कैलकुलेशन इससे पता लगेगी कि आपने इस असेट्स को सेल कब किया है, 2019 को। आपको आज की वैल्यू पता है 2012 की, 2019 पे जाना है तो डेप्रिसिएशन तो माइनस करना होगा ना। तो डेप्रिसिएशन माइनस करते करते आप 2019 तक आ गए। अब यहां पे देखो आपकी चीज की वैल्यू कितनी है, 3,500। और दूसरी बात ये कि 1 अप्रैल को ही हम बोलते हैं 31 मार्च 2019। एक ही बात है, 1 अप्रैल बोलो या एक दिन पहले 31 मार्च बोलो, एक ही बात है। अब इस दिन आपने ये जो असेट्स है इसको सोल्ड किया 600 में, तो आपको 2,900 का क्या होगा, लॉस। भाई 3,500 की चीज आपने 600 में सेल की तो आपको कितना लॉस होगा, 2,900। अब क्वेश्चन में तीन आपको रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है डेप्रिसिएशन फॉर द एंडेड 31 मार्च 2013। 2013 में कितना डेप्रिसिएशन लगा, तो आप कितना बताएंगे, 1,000 रुपीज। वैसे तो हर साल ही कितना लगा है, 1,000 रुपीज ही लगा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट, नेट बुक वैल्यू ऑफ 30 मार्च 2017। ये आपका सेकंड आंसर है। पूछा है क्वेश्चन में 31 मार्च
2017 को असेट्स की नेट बुक वैल्यू कितनी है? 5500। 2017 में आपकी असेट्स की वैल्यू क्या है? तो आप बताएंगे 5500 है। थर्ड पार्ट में पूछा है जब सेल किया आपने असेट्स को 2019 में तो क्या गेन और लॉस है? तो आप क्या बताएंगे? लॉस है 2900 का। तीनों पार्ट हमारे इस कैलकुलेशन के अंदर आ गए हैं, इसलिए हमने कैलकुलेशन की है। सबसे पहले हमने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ असेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, दैट इज 1000 रुपीज डेप्रिसिएशन। 2012 से डेप्रिसिएशन लगाते लगाते आप कहां तक आएंगे? 2019 तक आएंगे, उस डेट तक आओगे जिस डेट पे वो आपने सेट्स को सोल्ड किया है। तो डेप लगाते चले जाएंगे, फिर क्वेश्चन ये आता है कि कब तक डेप लगाएं? 2019 तक। तो लेस करते करते आप डेट आ गई आपकी 1 अप्रैल 2019। अप्रैल बोलो या मार्च बोलो, सेम थिंग। तो 3500 की वैल्यू है, आपने इसको 600 में सेल किया तो आपको 2900 का क्या हुआ? लॉस हुआ। क्लियर है? तो तीन पार्ट आपको क्लियर है। ये आपका डेप्रिसिएशन लगा, ये आपकी बुक वैल्यू, और ये आपको प्रॉफिट और लॉस हुआ उस असेट्स को सेल करने पर। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, जिसमें मशीनरी अकाउंट बनाना है आपको फॉर द ईयर 2019 31 मार्च के लिए, यानी एक साल का अकाउंट बनाना है 18 और 19 के लिए। मेथड है एसएलएम, स्ट्रेट लाइन मेथड, और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपका कितना है? 10% पर एनम। 1 अप्रैल 2018 को आपने 40,000 की एक मशीनरी परचेज की है, और ये सेकेंड हैंड मशीनरी है। तो सेकेंड हैंड मशीनरी पे साथ के साथ उसी दिन आपने एक रिपेयर भी करवाई है 10,000 की। तो ध्यान रखें, कोई भी आप चीज परचेज करते हैं और उस पे साथ के साथ कोई भी एक्सपेंस आप इंकर्ड करते हैं, तो वो एक्सपेंस भी उसी की वैल्यू में क्या हो जाता है? ऐड हो जाएगा, चाहे वो आपकी पुरानी हो चाहे न्यू हो। तो पुरानी मशीन पे रिपेयर करवाई एट द टाइम, उसी टाइम अगर आप करवाओगे तो उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, राइट। फिर आफ्टर 6 मंथ 30 सितंबर 2018 को 20,000 की आपने एक और मशीनरी परचेज की है यहाँ पे, राइट, यानी एक अनदर मशीनरी परचेज की है। 31 दिसंबर यानी साल के बीच में आपने एक और रिपेयर करवाई है 3,000 की, और साल के बीच में कोई भी रिपेयर करवाई जाती है तो आप उसको इग्नोर करेंगे, इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अब ये एक्सपेंस माना जाएगा, ना कि पार्ट ऑफ मशीनरी माना जाएगा। तो एनी एक्सपेंस, एनी रिपेयर ड्यूरिंग द एनी ईयर, उसको आप क्या ट्रीट करेंगे? एज एन एक्सपेंस, आप उसको खर्चा ट्रीट करेंगे, ना कि पार्ट ऑफ मशीनरी। बट ये ध्यान रहे, एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ द असेट्स, तो वो एक्सपेंस में ऐड होगा, ना कि उसको इग्नोर करेंगे। पर ड्यूरिंग द ईयर एनी टाइप ऑफ रिपेयर, आपको एनी टाइप ऑफ एक्सपेंस मेजर नेचर का नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा खर्चा होना चाहिए, तो आप उसके अंदर ऐड कर दोगे। बाकी आप जैसे जैसे हायर स्टडी में जाओगे तो इनमें भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस है। माना आपने कोई मेजर पार्ट चेंज किया है, माना कोई स्कूटर है और स्कूटर का आपने कोई मेन या मशीन का कोई आपने मेन पार्ट चेंज किया है, ठीक है, या उसको मेजर रिपेयर करवाई है, तो उस केस में वो ऐड हो जाता है। नॉर्मल रिपेयर है तो आप उसको एज एन एक्सपेंस मानते हैं। तो फिलहाल आपके कॉन्सेप्ट में इतना ज्यादा डीपली नहीं है, तो ड्यूरिंग द ईयर कोई भी रिपेयर होगी तो आप उसको इग्नोर करेंगे। फिलहाल हम इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन हालांकि रेट्स आपको गिवन है तो साथ के साथ ही निकाल लेंगे अकाउंट बनाते वक्त, यहाँ पे वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन है। तो हम यहाँ पे मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं। मशीनरी अकाउंट आपको 1 ईयर का ही बनाना है। डेबिट साइड ये आपकी क्रेडिट साइड, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ये डेबिट साइड का हो गया, डेट पर्टिकुलर और आपका अमाउंट,
अब जो ईयर है आपका वो स्टार्ट होता है 18 से स्टार्ट होता है, एंड होगा 31 मार्च को। तो आप इस तरह से लिखेंगे फाइनेंशियल ईयर को 18 और 19। ये आपका फॉर्मेट तैयार है। अब मैं आपको ये देखना है कि कौन सी चीजें कहां पे आएंगी। मैंने आपको बताया था हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री करना तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको ध्यान रखना होगा कौन से आइटम्स कहां पे आते हैं। मैंने बताया था जब भी आप कोई भी एसेट्स परचेज करेंगे तो आप उसको कैश या बैंक के नाम से शो करेंगे। और ये है 1 अप्रैल को आपने एक मशीनरी खरीदी थी 40,000 की, और साथ के साथ आपने उस पर 10,000 स्पेंड किए, तो दैट मीन्स 40 + 10 वो सेट्स कितने अमाउंट की हो गई, वो हो गई आपके 50,000 की। तो कभी भी आप परचेज करेंगे तो इधर टू बैंक करके लिखेंगे। क्लियर है। एक और मशीनरी खरीदी है इसी साल 30 सितंबर को, टू बैंक सेकंड, क्योंकि मशीनरी दो थी तो इनका को नामकरण भी करना पड़ा, मशीन नंबर 1 और मशीन नंबर 2। जैसे माँ बाप ने आपके नाम भी रखे हैं, है ना, सबके नाम ही अगर सोनू रख देते तो कैसे काम चलता है, ओ सोनू ओ सोनू ओ सोनू, है ना, हर जगह सोनू थोड़ी ना होता। तो ऐसे भी मशीन का नाम जो है फर्स्ट सेकंड जितनी भी मशीन से होगी आपकी उनको अलग अलग आप नेम देंगे, फर्स्ट मशीन, सेकंड मशीन, थर्ड मशीन। तो यहाँ पे आपका 20,000 है मशीन, फर्स्ट मशीनरी आपके 50,000, सेकंड मशीनरी आपके 20,000। तो जब भी परचेज करते हैं तो डेबिट साइड में टू बैंक या कैश शो करेंगे। अब एक साल होगा, एक साल बाद यानी साल का एंड कब होता है, मार्च 2019 को। डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे ही लगता है, साल के बीच में नहीं लगेगा। साल के बीच में तब लगेगा जब आप सेल कर दोगे, तो मजबूरी है। तो फिलहाल जो डेप्रिसिएशन लगेंगे वो ईयर के एंड में लगेंगे, और डेप्रिसिएशन यहाँ पे कितनी एसेट्स पे लगेगा, 2 पे, इस पे अलग और इस पे। ये आपने मशीनरी कब खरीदी है, 1 अप्रैल को, तो डेप्रिसिएशन फर्स्ट पे कितना होगा देखो 50,000, उसके ऊपर 10%, तो कितना आएगा 5,000, राइट। फर्स्ट मशीन पे 10% डेप्रिसिएशन कितना होगा 5,000, 0 से 0 कैंसिल हो, आपका 5,000 आ गया। अब डेप्रिसिएशन सेकंड मशीनरी पे, क्या मैं सेकंड मशीनरी पे पूरा डेप्रिसिएशन लगा दूं, भाई ये तो अप्रैल में खरीदी है, अप्रैल से मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं, तो पूरा डेप्रिसिएशन लगा। पर जो ये 20,000 की आपने परचेज की है इस पे 10% तो लगाऊंगा, पर कितने मंथ्स का, 6 मंथ का। आप कब से यूज करना चालू कर रहे हो इसको, सितंबर तो खत्म ही हो गया, उसके बाद आपने परचेज की। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपने 6 मंथ इसको यूज करोगे, तो डेप्रिसिएशन पे कितना मंथ का लगेगा, तो जितने महीने होते हैं उतने बाय 12। अगर 9 मंथ होते तो 9/12, 3 मंथ होते तो 3/12। तो इस तरह से आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे। 20,000 का 10% होता है 2,000, 6 मंथ का हो जाएगा आपका हाफ, यानी कि 1,000 रुपीज, राइट। तो सेकंड मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा आपका 1,000 रुपीज का। अब यहाँ पे इसको क्लोजिंग करते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था साल के बीच में रिपेयर कराते हैं तो इग्नोर करेंगे, यहाँ पे इसका कोई लेना देना नहीं है। अब इसका क्लोज करें तो डेबिट साइड आपकी ग्रेटर है, कितनी है 70, तो दोनों साइड आप कितना लिखेंगे 70,000, और इसमें से क्रेडिट साइड माइनस कर दोगे तो आपका बैलेंस आएगा 64,000। तो जो भी बैलेंस आएगा 31 मार्च को ही आएगा, राइट। अब ये आपका बैलेंस आ गया। तो आफ्टर 1 ईयर दोनों मशीनरी की वैल्यूज कितनी है 64,000। फिर देखें 1 अप्रैल को आपने 40,000 की मशीनरी परचेज की, 10,000 इस पे स्पेंड किया, कितने की हो गई 50,000। ये सेकेंड मशीनरी आपने 30 सितंबर को खरीदी, तो मशीनरी होगी आपकी सेकंड। फर्स्ट मशीनरी पे पूरा डेप्रिसिएशन लगेगा, क्यों, क्योंकि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरा साल बनता है, पूरे 12 महीने बनते हैं, पूरे साल का डेप्रिसिएशन। पर जो आपने मशीनरी सितंबर में खरीदी तो ऑलरेडी 6 महीने निकल चुके हैं, अब आप इसको कितना यूज करोगे 6 मंथ के लिए यूज करेंगे। तो 20,000 का 10% 6 मंथ के लिए कितना होगा 1,000 रुपीज। तो सेकंड मशीन पे डेप्रिसिएशन यह है, और बाय साइड में डेप्रिसिएशन लगता है, और डेप्रिसिएशन लास्ट डेट पे लगता है। क्लोजिंग करोगे 70 माइनस करोगे 64, आपका बैलेंस आ जाएगा।